राम राम सत श्री अकाल भाई सारे भाइयों ने आपके अपने YouTube चैनल सुखबीर डांडा डेयरी फार्म पर आप सब भाइयों का स्वागत है। जो भी भाई चैनल से नए जुड़े हैं वीडियो को देख पा रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी दबा दें भाई, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को मिलता रहे। आज आप सब भाइयों को अपने डेयरी फार्म से देखो बिक के तो बहुत ज़्यादा पशु जा लिए भाई, जो बहुत टॉप क्वालिटी के थे, लेकिन जिन्होंने अपनी अलग से पहचान बनाई वो चाहे अपने घर पे खड़ा है या अपने सेल कर दिया, और उनको तैयार करने में भाई मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि माँ के साथ साथ परिवार के सभी मेंबर हैं वो भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे हुए हैं, लेकिन देखो जिन्होंने सब कुछ करना सिखाया उनका सबसे बड़ा हाथ वो है। और ये वीडियो उस टाइम की है, छोटी क्लिप भाई, जिस टाइम पे अपने YouTube चैनल का 1 लाख सब्सक्राइबर अपने हुए थे और YouTube की तरफ से अपने को ये सिल्वर प्ले बटन मिला था भाई। इन्हीं की भाई सांभ संभाल से या इन्हीं की दुआ से आज इस लेवल पे पहुँचे कि भाई देखो एक छोटे डेयरी फार्म से आप सब भाइयों को मैं बार बार दिखाता रहता हूँ कि भाई कुछ नया करके भी दिखाया और कुछ नया बनाने भी लग रहे हैं। नया तो नहीं कहेंगे, सभी बना रहे हैं भाई, इससे भी बड़े बड़े अच्छे टॉप क्वालिटी के डेयरी फार्म हैं भाइयों के, लेकिन अपनी जो मन की चाह थी वो पूरी कर दी भाई। इन्हीं पशुओं की देन थी, जिसमें मैन पशु थे जिनका मैन योगदान था। उन पशुओं की वीडियो में मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखो बहुत पशु आए और आए भी सभी टॉप क्वालिटी के, और साथ के साथ सेल भी होते रहे भाई। देखो पशु आते जाते रहे। ये जो अपनी पहली भैंस थी गंगा, जिसने बहुत नाम कमाया भाई, बहुत ज़्यादा ड्राई में ब्यूटी में बहुत इनाम जीते। और उसके बाद तो भाई इसको तो सारे टीवी चैनल सभी भाई जाने हैं, टीवी चैनलों पे भी बहुत आई, अखबारों की भी सुर्खियां बनी, कुछ हद तक फेसबुक की भी सुर्खियां बनी भाई, कुछ भाइयों की चहेती ज़्यादा बन गई थी। तो इसने ऑल वर्ल्ड का टॉप रिकॉर्ड बनाया था भाई। देखो सभी जाना भी हैं भाई देखने वाले, या कुछ एक भाई नहीं जानते होंगे, चलो आप देख लेंगे। सरस्वती भाई जिसने 33 किलो 131 ग्राम का रिकॉर्ड बनाया था, और भाई बहुत नाम कमाया, और भाई पैसा भी इतना ही कमाया भैंस ने, बहुत ज़्यादा रुपए भी बंटवाए थे। और इस डेयरी फार्म को डालने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी भैंस भाई जो अपनी सरपंच नहीं थी, इसका भी अहम रोल रहा भाई इस डेयरी फार्म की, जो नए डेयरी फार्म में, और दूध भी बहुत अच्छा दिया जोटी ने भाई, 28 किलो से ऊपर दिया था इसने, और बहुत ही अच्छी भैंस थी, टॉप क्वालिटी थी, अडर क्वालिटी आप देख सकते हैं, कल्ला कल्ला थन लग गया हुआ था। मैं कुछ से पशु मानो एक गंगा तो अपनी वो दिखाई कि भाई जो अपने घर पे खड़ी है, छोटी ही क्लिप दिखाई। बाकी वो पशु भाई जो अपने डेयरी फार्म से सेल होके गए, और जो आज अपनी सोच है या अपना ये जो बिजनेस लगा लो छोटा मोटा, या अपना डेयरी फार्म बनाने लग रहे हैं, मकान डालने लग रहे हैं, या कुछ अदर खर्चे हैं, या आगे भी जो कुछ करेंगे, जो करने की सोच है, उनमें इन भैंसों का सबसे ज़्यादा बड़ा बहुत बड़ा योगदान है भाई। सरस्वती आ गई, सरपंचनी आ गई। देखो क्योंकि देखो पशुपालन फायदे का सौदा है और रहेगा। अब थोड़े दूध के रेट कम हैं, उसमें साथ के साथ काफ सेल हो या पशु सेल हो हैं, वो भी एक अलग सी बात है, और इन पशुओं ने अपने को वो चीज़ें दी है। सरपंच नहीं थी, उसके बाद एक मैं खलीफा कहा करता भाई। देखो वीडियो तो आप बहुत बार देख चुके हो, इस जोटी ने भी एक नया ही रिकॉर्ड बनाया था अपनी एज के हिसाब से, क्योंकि 4 दांत के हिसाब से भी इसने एक ऑल वर्ल्ड का ही रिकॉर्ड बनाया था भाई। जैसे
भाई 24 किलो 380 ग्राम इसने मुर्रा एसोसिएशन में तोला था, उसमें लाइव भी और मुर्रा एसोसिएशन में भी। और उसके बाद इसने 26 किलो 380 ग्राम देकर भाई ऑल वर्ल्ड का टॉप ही रिकॉर्ड बनाया था। क्योंकि 4 दांत में और मौसम भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन गर्मी सर्दी का कोई फर्क नहीं भाई, जो पशु ने देना है वो देगा ही। देखो कहने से और निकालने में बहुत बड़ा फर्क हो जाए भाई। जो लाइव देख लिया, आंखों के सामने देख लिया, उसी चीज़ को मानो। बाकी तो चलो देखो, कहने को तो मैं भी कह दूँ हूँ। और इसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड कायम किया। और भाई सबसे ज़्यादा पसंद वाली झोटी भी यही थी। और आज ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन झोटी एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली थी। लेकिन कई बार ऐसा भाई परमात्मा को कुछ और ही मंजूर हुआ है, आदमी भी चले जाओ हैं। तो ऑर्डर क्वालिटी और बहुत टॉप, सारी चीज़ टॉप थी इसकी। और ये भाई HLDB के सीमन की थी ये खुद भी। और जो इसके नीचे बच्चा था वो भी HLDB सीमन का ही था। एक नाम करने वाली थी और अपना तो करके गई भाई। परमात्मा की दया से बेचारी ने बहुत नाम किया और बहुत पैसा दिया, मानो एक इनकम भी बहुत ज़्यादा थी। ये नहीं कहेंगे कि भाई सब चीज़ों का इस छोटे ही डेयरी फार्म में बहुत बड़े बड़े हीरे निकल के गए। ये अपनी वो 4 दांत थी जो अब की बार में PDFA जगराओं में लेके गया था। ये भी एक झोटी नगीना ही थी भाई। मैं PDFA जगराओं में इसको सेल कर आया था भाई, 2,20,000 रुपये में मैंने इसको सेल किया था। इसका अहम रोल भी है साथ के साथ। और इसका एक मानो दूध के बेस पे भी बहुत तकड़ी झोटी थी ये 24-24.5 किलो दूध की झोटी थी। मैंने लगभग 23 किलो कुछ दिखाया आपको। फिर PDFA जगराओं में लगभग मेरे ख्याल में 23,900, मेरे पक्का ध्यान में नहीं है भाई, इधर ही दिया झोटी ने दूध। और हाइट लेंथ की भी बहुत बढ़िया थी और खाने पीने की भी बहुत मस्त झोटी थी। चलो कई भाई कह रहे थे कि भाई भाव में, मेरे को ऑफर भी इसका बहुत बड़ा था, लेकिन जो जुबान की थी उस जुबान पे कायम रहते हुए मैंने भाई को ये झोटी दे दी थी भाई। बहुत अच्छी थी, नीचे कटिया थी इसके। और ये शायद दोबारा फिर जाके प्रेग्नेंट हो ली। मेरे यहाँ से प्रेग्नेंट होके गई थी, कई बार खाली रह जाए पशु। तो बहुत अच्छी झोटी थी। तो ये ऐसे ऐसे पशु बंदे का लक हुआ है, मेहनत हुआ है, परिवार की मेहनत हुआ है और खुद की मेहनत। तो देखो काम करे है। परिवार अगर जब लग साथ नहीं देगा, अपन नौकरों के भरोसे कुछ नहीं कर सकते भाई, पूरा प्रॉपर नौकर पे छोड़ेंगे। तो खुद की मेहनत जब लग नहीं करने का अपना वो होगा मन, तब तक देखो इस लेवल लग पहुंचना बहुत बड़ा टारगेट हो जाए। अपने को खुद को भी पशुओं की देख रेख, ये जिस दिन इसका दूध तोलिया था, बार बाटे कांडे सब दरिया था भाई। और इसने अच्छा दूध तोलिया 4 दांत ने। ये जो उसमें आगे वाली वीडियो में देख रहे हैं, इस भैंस से भी मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है भाई। परमात्मा सुख शांति रखे इसको। अगले ब्याह जब ब्याएगी तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। मैं इसको 7 दिन की ब्याई को नाम मैंने इसका किस्मत रखा था भाई। और जब 7 दिन की ब्याई थी, इसका मैं 20+ दूध तोल के लेके आया था। इसके एक थन में इन्फेक्शन हुआ था, दूध भी कम था, इसके जेर रही हुई थी और ये बच्चा भूले हुए थी भाई। कटिया थी इसके नीचे। और ये आजकल अमित भाई के फार्म पे है, अमित डांडा। मेरे को 2 पैसे इनकम ये भी बहुत ज़्यादा दे के गई भाई। और 28+ मेरे यहाँ पे चली गई थी ये। इतनी दिक्कतें होते हुए भी 28+ चली गई थी। लेकिन फिर ये थोड़ा डाउन कर गई थी और मैंने इसको सेल कर दिया था। बहुत अच्छे दाम दे के गई थी भाई। इन जैसी भैंसों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये अमित भाई के फार्म पे है। और जो शुरू में आज से 8 साल पहले, लगभग 7-8 साल पहले, मैंने पहले ब्यात की एक झोटी रिकॉर्ड करवाई थी 21 किलो से 100 ग्राम कम, 20 किलो 900 ग्राम दूध में, पहले ब्यात की झोटी। ये दूध का सिलसिला बहुत लंबा चलता आ रहा है भाई। और ये फोटो में जो भैंसे देख रहे हो, इसमें गंगा, जूनियर गंगा, अपनी जमुना और सरस्वती, ये पटियाला शो की फोटो थी। और ये अपने PDFA जगराओं में जब जमुना, इसका भी एक आजकल कटड़ा भाई मार्केट में है, शेरू नाम से, वो भी बहुत अच्छा है और ये कई बार फर्स्ट आई। ये अपनी जूनियर गंगा होया करती भाई, बहुत टॉप क्वालिटी थी और इसने भी बहुत नाम कमाया
TDFA में चैंपियन भी बनी थी एक बार। और बूरी है जो अमित डांडा भाई के पास, ये भी अपने इस छोटे से डेयरी फार्म से गई थी भाई। और मैंने ये इसी करके आज थोड़ी याद दिला दी भाइयों को, मेरे फ़ोन में पड़ी थी। आप सबको ये अपना सेल किया हुआ, नाम किया हुआ पशु कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। आप सब भाइयों का धन्यवाद।